ट्राई कैच और फाइनली के कॉम्बिनेशंस। क्या हम कैच ब्लॉक के साथ खाली फाइनली ब्लॉक यूज कर सकते हैं, या फिर क्या हम ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक खाली यूज कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हमने बात ये करी थी कि ट्राई कैच और फाइनली का कंट्रोल फ्लो क्या होता है। ठीक है, ट्राई कैच फाइनली में कंट्रोल फ्लो क्या होता है, लास्ट की वीडियो में हमने ये बात करी थी। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्राई कैच फाइनली। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पर अपना ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक लिखते आ रहे थे, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते थे ये हमारा लेट सपोज हमारा ट्राई ब्लॉक है। हम लोग ट्राई ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक को यूज़ करते थे। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के साथ हम लोग कैच ब्लॉक को यूज़ करते थे, उसी के साथ हम लोग फाइनली ब्लॉक यूज़ करते थे। ठीक है, लेट सपोज जैसे कि ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, ये हमारा लेट सपोज ट्राई ब्लॉक है। उसके बाद लेट सपोज कि हमारे पास है ये हमारा कैच ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा कैच ब्लॉक है और उसके बाद हमारे पास ये है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो अब आज बात ये करने वाले हैं कि ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होने का मतलब क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसा कि बोला जा रहा है कि वेन एवर वी आर राइटिंग ट्राई ब्लॉक कंपल्सरी वी शुड राइट आइदर कैच और फाइनली ब्लॉक, दैट इज ट्राई विदाउट कैच और फाइनली इज इनवैलिड। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम ट्राई ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम क्या लिखते हैं, जब कभी भी हम ट्राई ब्लॉक लिखते हैं इस तरह से, तो ट्राई ब्लॉक के साथ या तो कैच ब्लॉक हो, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के साथ या तो कैच ब्लॉक हो, या फिर ट्राई ब्लॉक के साथ, या फिर ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक हो। ठीक है, मतलब ट्राई ब्लॉक के साथ या तो कैच ब्लॉक हो या फिर ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक हो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ का होना कंपलसरी होता है। मतलब या तो ट्राई ब्लॉक के साथ हम कैच ब्लॉक लगाएं या फिर ट्राई ब्लॉक के साथ हम फाइनली ब्लॉक लगाएं। ठीक है, इसका मतलब ट्राई एलोन कैन नॉट एग्जिस्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक अलोन कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये हुआ। ट्राई को क्या चाहिए होता है, उसका कोई ना कोई एक फ्रेंड चाहिए होता है। या तो ट्राई के साथ हम लोगों को कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा या फिर ट्राई के साथ हम लोगों को फाइनली ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि वेन एवर वी आर राइटिंग कैच ब्लॉक कंपल्सरी वी शुड राइट ट्राई, दैट इज कैच विदाउट ट्राई इज इनवैलिड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज कभी भी हम जैसे कैच ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, लेट सपोज हमने यहाँ पर कैच ब्लॉक लगा दिया सिंपली इस तरह से। ठीक है, तो यार देखो, कैच ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं रहेगा। कैच ब्लॉक को हमेशा चाहिए होता है क्या, ट्राई ब्लॉक। कैच ब्लॉक हमेशा क्या चाहिए होता है, कैच ब्लॉक को हमेशा क्या चाहिए होता है, ट्राई ब्लॉक चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कैच कैन नॉट लिव विदाउट ट्राई ब्लॉक। कैच ब्लॉक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्राई ब्लॉक। ठीक है, कैच ब्लॉक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्राई ब्लॉक, हम लोग ये कह सकते हैं। तो दो पॉइंट से हम क्या समझे, पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है कि ट्राई ब्लॉक अलोन कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ट्राई ब्लॉक को या तो कैच ब्लॉक के साथ लगाओ या फिर ट्राई ब्लॉक को फाइनली ब्लॉक के साथ लगाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि कैच ब्लॉक को कभी भी अकेले नहीं लगा सकते। और इसमें भी एक पॉइंट ये है कि कैच ब्लॉक को हमेशा ट्राई ब्लॉक ही चाहिए होता है। मतलब कभी भी अगर तुम कैच ब्लॉक लगा रहे हो, लेट सपोज जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो कैच ब्लॉक हमेशा ये कहेगा कि हमें हमेशा ट्राई ब्लॉक के साथ यूज़ करो। मतलब अगर ट्राई ब्लॉक नहीं लगा हुआ है तो कैच ब्लॉक को तुम यूज़ ही कर सकते हो। उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो, ट्राई ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई ब्लॉक को हम लोग कहते हैं रिस्की ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक को हम लोग कहते हैं रिस्की ब्लॉक, मतलब इसके अंदर हमेशा हम रिस्की कोड रखते हैं। और कैच ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, हैंडलिंग ब्लॉक। मतलब यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन आएगी, जो भी एक्सेप्शन यहाँ पर आई होगी ट्राई ब्लॉक के अंदर, वो एक्सेप्शन हैंडल होती है तुम्हारी कैच ब्लॉक के अंदर।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कैच ब्लॉक अगर तुम कभी भी अकेला कैच ब्लॉक यूज़ करोगे तो कैच ब्लॉक बोलेगा कि भाई जब कभी एक्सेप्शन आएगी नहीं तो कैच ब्लॉक तो चलेगा नहीं ना। और एक्सेप्शन आती कब है, जब कोई कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा हो। मतलब जब कभी भी ट्राई ब्लॉक रखा होगा और उसके अंदर एक्सेप्शन आएगी तभी तो कैच ब्लॉक चलेगा ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कभी भी अगर रिस्की कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा होगा जब, और उसके अंदर एक्सेप्शन आएगी तभी जो है कैच ब्लॉक चलेगा। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि कभी भी अगर कोई ये कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है और अगर उस केस में एक्सेप्शन आ जाती है कोड में, तब जा कर के कैच ब्लॉक तुम्हारा चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम लेट सपोज ट्राई ब्लॉक को यूज़ नहीं करते हो और खाली तुमने कैच ब्लॉक लगा रखा है, तो उस केस में कैच ब्लॉक बोलेगा कि हमको अकेला यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब कभी एक्सेप्शन फिर आएगी नहीं तो कैच ब्लॉक चलेगा कैसे। मतलब एक्सेप्शन तो आएगी लेकिन अकेला कभी कैच ब्लॉक नहीं चलता है। कैच ब्लॉक बोलता है हमेशा कि अगर हमको यूज़ करना है तो तुम्हें ट्राई ब्लॉक तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये है कि वेन एवर वी आर राइटिंग फाइनली ब्लॉक कंपल्सरी वी शुड राइट ट्राई दैट इज़ फाइनली विदाउट ट्राई इज़ इनवैलिड। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर लेट सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर फाइनली ब्लॉक लगा रखा है। ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक ये कहता है कि हम कभी भी अकेले यूज़ नहीं होंगे। मतलब अगर फाइनली ब्लॉक को यूज़ करना है तो उसके साथ ट्राई ब्लॉक तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो वही बात हो गई, जैसे कि ट्राई जो है कभी अकेला नहीं रह सकता। ट्राई बोलता है या तो हमें कैच ब्लॉक के साथ यूज़ करो या तो हमें फाइनली ब्लॉक के साथ यूज़ करो। ठीक है। उसी तरीके से फाइनली भी कहता है कि हमको जो है ट्राई ब्लॉक के साथ यूज़ करो। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं फाइनली के बारे में कि फाइनली कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्राई ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक कांट एग्जिस्ट विदाउट ट्राई ब्लॉक। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी तुम फाइनली ब्लॉक का यूज़ कर रहे हो तो उस केस में तुम्हें जो है ट्राई ब्लॉक को लगाना पड़ेगा। मतलब जब तक फाइनली ब्लॉक जब भी तुम फाइनली ब्लॉक का यूज़ करोगे तो उस केस में तुम्हें ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ये मस्ट है। ऐसा ही जैसे कैच ब्लॉक था। कैच ब्लॉक क्या कहता है कि अगर कभी भी हमको यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ तुम्हें ट्राई ब्लॉक तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो एक कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन 1 है ये। ठीक है। एक ये कॉम्बिनेशन 2 है। ठीक है। एक ये कॉम्बिनेशन 3 है। ठीक है। एक ये कॉम्बिनेशन 4 है। ठीक है। तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन है। अब इसके अलावा क्या है, इन ट्राई कैच फाइनली ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये यार सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ट्राई कैच और फाइनली अगर कभी भी तीनों यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर कभी भी जो है तीनों यूज़ कर रहे हो तो उस केस में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है पहले वो देखते हैं। सबको वैसे ऑलरेडी पता होना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में ये बात कर चुके हैं। ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ट्राई ब्लॉक। ठीक है। ट्राई ब्लॉक को हम लोग किस पर्पस से जानते हैं, इसके अंदर क्या होता है, रिस्की कोड होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रिस्की कोड होता है। इसके बाद तुम्हारा फिर आता है कैच ब्लॉक। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो है आता है कैच ब्लॉक। अब हम लोग कैच ब्लॉक का यूज़ किस लिए करते हैं, कैच ब्लॉक का यूज़ इसलिए होता है ताकि हैंडलिंग, ये जो है बेसिकली हैंडलिंग कोड होता है। मतलब जो भी एक्सेप्शन तुम्हारी ट्राई ब्लॉक के अंदर आई होगी उसको हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है फाइनली ब्लॉक। अब इसके बाद बात आती है तुम्हारी फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक। ठीक है। रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक। ठीक है। तो ये इसका रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक होता है। इसका मतलब तुमने यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज को ओपन किया है, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी तुमने रिसोर्सेज को ओपन किया है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज को तुमने ओपन किया है, अब वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हारा डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। वो तुम्हारा किसी फाइल का तुमने अगर ऑब्जेक्ट बनाया है
वो ऑब्जेक्ट ओपन करना हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का तुमने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे यहाँ पर क्लोज होंगे। मतलब डेटाबेस का जो तुमने ऊपर कनेक्शन बनाया था, डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज करने का काम यहाँ होगा, ठीक है। फाइल का जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको क्लीन करने का काम यहाँ पर होगा। इसी तरीके से तुमने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाया हो उसको क्लीन करने का काम यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा होता है ट्राई कैच और फाइनली का बताया हुआ ऑर्डर की ट्राई कैच फाइनली का ऑर्डर क्या होता है। अब अगर लेट सपोज तुम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हो कि तुमने ट्राई ब्लॉक यहाँ यूज़ किया, उसके बाद तुमने जो है फाइनली ब्लॉक यूज़ कर लिया, ठीक है, और उसके बाद तुमने जो है कैच ब्लॉक यूज़ कर लिया तो इस केस में ऑर्डर गलत हो जाएगा। ऑर्डर तुम्हारा कैसे गलत हो जाएगा? ऑर्डर ऐसे गलत हो जाएगा, देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखो इतना तुम्हारा पार्ट सही रहेगा, ठीक है, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ट्राई और फाइनली के मतलब ट्राई और फाइनली का कॉम्बिनेशन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ट्राई बोलता है कि हमको या तो कैच के साथ यूज़ करो या फिर हमको फाइनली के साथ यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो कैच होता है, कैच क्या बोलता है कि भाई हम कभी भी ट्राई ब्लॉक के सिवा रह नहीं सकते, मतलब ट्राई ब्लॉक के अलावा हम जो है किसी के साथ यूज़ हो नहीं सकते। इसी तरीके से फाइनली बोलता है कि भाई हम भी जो है ट्राई ब्लॉक के साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखो और दूसरी बात ये भी होती है, दूसरी बात एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कभी भी ट्राई ब्लॉक के साथ हमेशा हमें इमीडिएट कैच ब्लॉक क्यों यूज़ करना चाहिए? वो इसलिए कि कभी भी लेट सपोज ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, मान लो कोई एक एक्सेप्शन आ गई, तो उसको हैंडल करने के लिए इमीडिएट हमें कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, तो उसके बाद तुमने इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा प्रोवाइड कर रखा है? फाइनली ब्लॉक प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तुमने ट्राई ब्लॉक के साथ यहाँ पर जो एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक के अंदर, उसको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए तुमने यहाँ पर इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा प्रोवाइड कर रखा है? फाइनली ब्लॉक प्रोवाइड कर रखा है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर कोई भी मान लो एक्सेप्शन आती है, कोई भी दुर्घटना घट जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें इमीडिएट नेक्स्ट लेवल पे कुछ ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम फाइनली ब्लॉक यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मान लो कभी ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, मान लो ये तुम्हारी ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गई, और इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इमीडिएट नेक्स्ट लेवल पे तुमने कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। मतलब जैसे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी दुर्घटना घट गई, कोई भी एक्सेप्शन आ गई ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए तुम्हें तुरंत मतलब इमीडिएट कोई एक ऐसा कैच ब्लॉक प्रोवाइड, मतलब कोई भी एक ऐसा ब्लॉक प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। तो वो ऐसा कौन सा ब्लॉक होता है? वो होता है कैच ब्लॉक। इसीलिए ट्राई ब्लॉक के साथ मतलब ट्राई ब्लॉक के बाद हमें इमीडिएट जो है कैच ब्लॉक प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि वो एक्सेप्शन को हैंडल कर ले जो ट्राई ब्लॉक के अंदर आई है, और उसके बाद हम लोग फाइनली ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ इतनी समझ में आई होगी। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन 5 है, जिसमें हम पहले ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं, फिर कैच ब्लॉक और फिर फाइनली ब्लॉक। इसके बाद विद इन ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक्स वी कैन टेक ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक्स, दैट इज नेस्टिंग ऑफ ट्राई कैच फाइनली इज पॉसिबल। मतलब विद इन ट्राई कैच finally block we can take another try catch and finally block, that is nesting of try catch and finally block is possible। मतलब अगर लेट सपोज हम ट्राई ब्लॉक यहाँ पर हमने यूज़ करा हुआ है, मान लो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन 6 है, ठीक है। मान लो अगर तुमने कोई एक ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक यूज़ कर रखा है, लेट सपोज ये तुम्हारा कैच ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा कैच ब्लॉक हो गया, और ये तुम्हारा फाइनली ब्लॉक हो गया, ये तुम्हारा फाइनली ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अगर तुमने ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक यूज़ कर रखा है, तो इसके अंदर तुम एक और ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक जो है पूरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब ट्राई के अंदर भी तुम एक यहाँ पर ट्राई ब्लॉक बना सकते हो, तुम एक यहाँ पर कैच ब्लॉक बना सकते हो, और तुम एक यहाँ पर फाइनली ब्लॉक बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हम कोडिंग में करके देखेंगे।
तो ये वो कहने का मतलब बोल रहा है कि नेस्टिंग ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, नेस्टिंग ऑफ ट्राई कैच फाइनली इज पॉसिबल। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली इज पॉसिबल फॉर ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक्स करली ब्रेसेस आर मैंडेटरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जावा के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि जावा जो है वो पाइथन जैसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हमें जो करली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम ट्राई ब्लॉक लिखते हैं पाइथन में, क्या होता है कि ऐसे कोलन लगा दो, काम हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से अपना काम करना शुरू कर सकते हो कोड। लेकिन जावा में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अगर तुम ट्राई ब्लॉक लगा रहे हो तो तुम्हें ऐसे करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। अगर तुमने कैच ब्लॉक यूज़ कर रखा है तो तुम्हें ऐसे करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुमने फाइनली ब्लॉक मान लो यूज़ कर रखा है तो तुम्हें इस तरह से करली ब्रेसेस जो है लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक के साथ हमें करली ब्रेसेस लगाना मैंडेटरी होता है। तो अब देखो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं जावा में। ठीक है, एक एक कॉम्बिनेशन को हम ट्राई करके देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशंस कैसे वर्क करते हैं। और इसमें से देख सकते हो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जैसे वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैच अलोन कैन नॉट वर्क। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जितने भी हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस हम एक एक करके ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि ट्राई और कैच। ये कॉम्बिनेशन तो हम सब लोग जानते हैं कि वर्क करता है। ठीक है, ये देखो हमने ये ट्राई ब्लॉक लगाया और हमने ये है लेट सपोज यहाँ पर कैच ब्लॉक लगाया, तो ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमने पढ़ा था कि ट्राई के साथ हम फाइनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई के साथ अगर हम फाइनली देखो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तुम्हारा फाइनली ब्लॉक है। ठीक है, ट्राई के साथ हम फाइनली भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कॉम्बिनेशन आता है कि ट्राई और कैच। हाँ देखो, कैच कभी भी अकेला नहीं रह सकता। तुमने मान लो लेट सपोज यहाँ पर जो है कैच ब्लॉक इस तरह से लगा दिया, इस तरह से। ठीक है, तो कैच कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, ये चीज़ देखो यहाँ पर भी हमने बता रखी है। देखो ट्राई और कैच ये अकेला काम कर सकता है। ठीक है, देखो कि ट्राई और कैच तुम्हारा अकेला काम कर सकता है। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा ट्राई ब्लॉक है। ठीक है, ये तुम्हारा ट्राई ब्लॉक है। ये देखो ट्राई और कैच अकेला काम कर सकता है। ठीक है, ये दोनों साथ में चल सकते हैं। ठीक, उसके बाद ट्राई के साथ फाइनली भी काम कर सकता है, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ट्राई के साथ फाइनली भी काम कर सकता है। लेकिन देखो कैच है, कैच विदाउट ट्राई कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कैच कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। ये देखो कैच कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है, तो मतलब कैच के साथ हमें जो है क्या करना पड़ेगा, कैच के साथ हमें ट्राई ब्लॉक प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। ठीक है, इसी तरह से फाइनली ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा फाइनली ब्लॉक है। फाइनली ब्लॉक कभी भी तुम्हारा अकेला नहीं रह सकता। ये देखो ये तुम्हारा फाइनली ब्लॉक है। फाइनली ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, फाइनली ब्लॉक देखो हमने जैसे यहाँ पर अकेला फाइनली ब्लॉक नहीं रह सकता। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक के साथ हमें जो है हमेशा ट्राई ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ट्राई और फाइनली का कॉम्बिनेशन चल सकता है, ट्राई और कैच का कॉम्बिनेशन चल सकता है। कैच कभी भी अकेला नहीं चलेगा, फाइनली कभी भी अकेला नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद एक कॉम्बिनेशन और होता है कि अगर हम ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्राई के साथ अगर हमने लेट सपोज मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ कर रखे हैं, लेकिन उसको यूज़ करने का ऑर्डर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे लेट सपोज अगर हम ट्राई ब्लॉक हमने यूज़ किया ठीक है, अब इसके बाद अगर हम मान लो ये एक कैच ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक कैच ब्लॉक ये है, एक कैच ब्लॉक ये है। ठीक है, और एक कैच ब्लॉक ये है, इस तरह से। लेकिन इस मल्टीपल कैच ब्लॉक को यूज़ करने का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा हमें चाइल्ड टू पेरेंट की तरफ फॉलो करना है। ठीक है, हमेशा हमें कैसे जाना है, चाइल्ड टू
पेरेंट की तरफ, मतलब जो ट्राई के साथ पहला कैच ब्लॉक होगा वो जो है सबसे छोटा चाइल्ड होगा, फिर उसका जो पेरेंट क्लास होगा वो यहाँ आएगा, और फिर जो उसका भी पेरेंट क्लास होगा वो यहाँ आएगा। मतलब ट्राई के बाद जो कैच ब्लॉक होगा यहाँ पर डायरेक्टली हम एक्सेप्शन क्लास नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने एक ये वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ट्राई के साथ अगर हम कोई भी कितने भी कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी चाइल्ड क्लास लेंगे, फिर उससे बड़ी चाइल्ड क्लास, और फिर उससे भी बड़ी चाइल्ड क्लास। लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो देखो, अगर हम अपना ये वाला डायग्राम देखें यहाँ पर, ये वाला डायग्राम, तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारा सबसे छोटी क्लास क्या है, जैसे कि तुम्हारी है यहाँ पर सबसे छोटी तुम्हारी क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो मतलब ले सकते हो, ठीक है। तो एक तुमने यहाँ पर लेट सपोज ऑब्जेक्ट बना रखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कैच ब्लॉक मतलब लगा हुआ है, और जो एक और तुम्हारा कैच ब्लॉक वो लगा हुआ है वो तुम्हारा एक्सेप्शन क्लास का लगा हुआ है, मतलब फादर ऑफ ऑल क्लासेस, ये क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो कैच ब्लॉक लगा हुआ है वो एक्सेप्शन क्लास का लगा हुआ है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका रीज़न ये होता है कि लेट सपोज जब तुम्हारा चाइल्ड क्लास से ही काम चल सकता है, अगर कोई एक्सेप्शन मान लो आ जाती है, ठीक है, मान लो कोई एक्सेप्शन आ गई, तुम रोड में यहाँ पर जा रहे थे, ये वो रोड है, और तुम्हारा एक्सेप्शन क्लास से यहाँ पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तुम ये रोड में जा रहे हो, ठीक है, लेट सपोज तुम ये किसी रोड में जा रहे हो और यहाँ पर तुम्हारा जो है एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाता है मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन आ गई। अब अगर मान लो तुम्हारा छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, लेट सपोज तुम्हारे सिर से थोड़ा सा खून निकल रहा है, या तुम्हारा हाथ मान लो किसी तरीके से स्क्रैच कुछ कट आ गया है, तो यार तुम ऑटो में बैठ कर भी तो तुम हॉस्पिटल जा सकते हो, ठीक है, ऑटो में बैठ कर भी तुम हॉस्पिटल जा सकते हो। और अगर मान लो इससे थोड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मान लो तुम्हारा तुम सीरियस इंजरी हो गई है, तुम बेहोश हो गए हो, तो उस केस में तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए पड़ सकती है, ठीक है, उस केस में तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए पड़ सकती है, और तब तुम हॉस्पिटल जाओगे। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हो, अगर मतलब ऑटो जो है वो छोटी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ क्या है, एम्बुलेंस है, ठीक है। तो अगर हमारा छोटी जो एक्सेप्शन क्लास है, मतलब चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अगर उसी से काम चल सकता है तो हम पेरेंट एक्सेप्शन क्लास को यूज़ क्यों करें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ऑर्डर होता है यहाँ पर, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्राई कैच फाइनली, कि ट्राई कैच और मल्टीपल कैच, मतलब ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैचेस यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा एक नॉर्मल सा सिनेरियो आता है ट्राई कैच और फाइनली का, ठीक है। तो हम ट्राई के साथ कैच ब्लॉक ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, ट्राई के साथ हम कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं फाइनली ब्लॉक, ठीक है। अब हमें इनमें ये ऑर्डर तो हम लोग बहुत कॉमन सा देखते आ रहे हैं, ये सीरीज़ जो है हम लोग बहुत कॉमन मतलब बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि ट्राई ब्लॉक हमेशा किस लिए यूज़ होता है, रिस्की कोड के लिए। कैच ब्लॉक हमेशा क्यों यूज़ होता है, हैंडलिंग ब्लॉक होता है, बेसिकली ये हैंडलिंग करने के लिए, कोड जो एक्सेप्शन आई है उसको हैंडलिंग करने के लिए। फाइनली ब्लॉक क्यों यूज़ होता है, ये तुम्हारा बेसिकली रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक होता है, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, रिसोर्स क्लीनअप ब्लॉक होता है, और ये इसी ऑर्डर में चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने मान लो ट्राई ब्लॉक लिखा और उसके बाद तुमने यहाँ पर फाइनली ब्लॉक लिख दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर तुम जो है एक्सेप्शन ब्लॉक ऐसे लिख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ट्राई के इमीडिएट बाद हमेशा कैच ब्लॉक आता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई हो, और ये मल्टीपल जो यहाँ पर सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस करे वो समझ में आए हो। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी होती है, उसको भी जान लेना इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज अगर तुमने ट्राई ब्लॉक कहीं पर यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक को यूज़ करने के इमीडिएट बाद तुम्हें कैच ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।
ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट यूज़ करने के बाद तुम्हें कैच ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं कर सकते तुम कि तुमने ट्राई ब्लॉक लगाया और यहाँ पर तुमने उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया या फिर कोई भी स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, एनी स्टेटमेंट, ये चीज़ कभी वर्क नहीं करेगी, ये चीज़ में हमेशा एरर आएगी। ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट बाद तुम्हें कैच ब्लॉक लगाना है। ठीक है, अगर लेट सपोज तुमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक यूज़ कर रखा है, उसके बाद तुमने एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लगा दिया या फिर कोई भी स्टेटमेंट लिख दी और उसके बाद तुम जो है कैच ब्लॉक यूज़ कर रहे हो, तो ये सिनेरियो गलत हो जाएगा। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट बाद तुम्हें कैच ब्लॉक लगाना ही पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग करके देख लेते हैं। देखो, तुमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक मान लो यूज़ किया। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के इमीडिएट बाद तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद तुमने जो है यहाँ पर कैच ब्लॉक लगा दिया लेट सपोज, उसके बाद तुमने जो है कैच ब्लॉक लगा दिया। तो यहाँ पर देखो एरर क्या आ रही है, फाइनली टू कंप्लीट बोल रहा है। ठीक है, या ये बोल रहा है कि ट्राई ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं रह सकता, या तो यहाँ पर फाइनली लगा दो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फाइनली लगा दो तो ऊपर का मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन नीचे का मैटर गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि कैच ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं चलता है। तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात समझ में आई कि अगर कभी भी ट्राई ब्लॉक लगा है तो उसके इमीडिएट बाद तुम्हें कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्राई जो है वो तो कैच ब्लॉक के बिना जिंदा रह लेगा। देखो, ट्राई जो है कैच ब्लॉक के बिना जिंदा है, फाइनली के साथ चल रहा है वो, लेकिन कैच कभी भी ट्राई के बिना जिंदा नहीं रह सकता। कैच कहता है कि हमें जो है हमेशा ट्राई के साथ ही यूज़ करो। देखो, ट्राई ब्लॉक जो है वो तुम्हारा कैच ब्लॉक के साथ जिंदा रह रहा है, फाइनली ब्लॉक के साथ यूज़ हो रहा है वो। ठीक है, लेकिन कैच ब्लॉक कहता है कि भाई हमको तुम जो है ट्राई ब्लॉक के साथ ही यूज़ करो, हम ट्राई ब्लॉक के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो जो आज वीडियो में डिस्कस किया। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी सारी वीडियोस तुम लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।